ब्राह्मण देव आए, और जब ब्राह्मण देव आए हैं तो ब्राह्मण देव ने रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, बाबा हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे भैया रुकुम ने हमारी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। तो पंडित जी बोले, अच्छा तुम शिशुपाल के साथ शादी नहीं करना चाहती हो? तो रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं पंडित जी हम शिशुपाल के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। तो पंडित जी बोले, फिर किसके साथ शादी करना चाहती हो? रुक्मिणी ने जवाब दिया, मैं शादी करना चाहती हूँ द्वारकाधीश कन्हैया के साथ। द्वारकाधीश कन्हैया के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। तो पंडित जी ने कहा, अगर कन्हैया के साथ शादी करना चाहती हो तो कन्हैया के साथ शादी कर लो। तो रुक्मिणी बोली, पंडित जी यही तो समस्या है कि कन्हैया रहते हैं द्वारका में और हम रहते हैं कुंदनपुर में। द्वारका में इतनी दूर जाएगा कौन कन्हैया को लेने? तो पंडित जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कभी तुमने कन्हैया को देखा है? कन्हैया द्वारका में रहते हैं, तुमने कभी कन्हैया को देखा है? रुक्मिणी बोली, देखने की बात ना करो, देखो तो हमने उन्हें कल ली है, तुम कहाँ देखो? तो रुक्मिणी बोली, सही बता है? बोली सही बता। तो रुक्मिणी बोली, सही है तो मैंने सपने सपने में आए थे। कहाँ आए थे? सपने में। बहुत देर हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे। पंडित जी ने कही, कागा बातें करी? रुक्मिणी बोली, सुनो कन्हैया ने हमसे कहा था कि रुक्मिणी तुम एक पत्र लिख के किसी के द्वारा द्वारका में पहुंचा देना, और जब तुम पत्र पहुंचाओगी तो उसी पत्र के द्वारा हम तुम्हें लेने कुंदनपुर में आ जाएंगे। इसलिए पंडित जी मेरी बात सुनो, पहुंचाए दो द्वारका में। पंडित जी ने कही, लली काय बाबरी भाई है, हम वैसे बूढ़े हैं, पायन से चलो ना जाए रहे हैं, और तुम कह रही हो कि हम कुंदनपुर से पत्र लेके द्वारका पहुंचाए जाए। कहू ऐसे को भेजो अष्टपुष्ट को, जो तुम्हारा पत्र पहुंचा जाए, कन्हैया आयु जाए, हम पर न जो पत्र पहुंचो। रुक्मिणी बोली, पंडित जी अगर तुम मेरा पत्र लेके न गए तो मैं मत जाऊंगी, लेकिन शादी करूंगी तो कन्हैया गई संग में, मेरा पत्र ले जाओ। अब पंडित जी सोचने लगे, जाऊ भाई कहूँ लली मरी तो और पाप हमारे ऊपर चढ़ जाइए। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो पत्र लिख दो। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा, पत्र में लिख दिया कि कन्हैया अगर तुम मुझे लेने ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के संग शादी नहीं करूंगी। लिख दिया पत्र, पंडित जी को दे दिया, बोले ले जा और लौट के तब आइयो जब मेरे कन्हैया को लिवाई लाए। तो महाराज पंडित जी ने पत्र लिया, झोली टांगी, चल दिए बेचारे। बूढ़े नहीं पंडित जी, कुंदनपुर से द्वारका थी बहुत दूर, द्वारका पड़ती गुजरात की तरफ। अब सोचो यहाँ से गुजरात कितना होगा महाराज, 16 महाराज। अब बताओ, अब पहले कोई जहाज की तो व्यवस्था चलत नहीं थी कि उड़ के महाराज पहुंच जाओ हेलीकॉप्टर है, पहले तो पैदल ही जाना पड़ता था।
ना साइकिल की व्यवस्था आती, ना मोटरसाइकिल की व्यवस्था आती। तो पंडित जी ने पत्र लिया, झोली टांगी, चल दिए। बुढ़ापा था महाराज, तो चलते जा रहे, चलते चलते महाराज थक गए, भूख लगाई रास्ते में। तो पंडित जी सोचने लगे कि पहले कुछ खा पी लें, उसके बाद आगे बढ़े। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। पहले खाए पी लें कछु, तो के बाद आगे बढ़े, ना पता चलो कि भूख के मारे ही मरी है, पत्थर ही डरो रही है, तो रुकमणी चली गई चंदेली में। तो पंडित जी ने बगिया देखी, बगिया में घुस गए। जैसे ही बगिया में घुसे तो एक वृक्ष देखा, सुंदर सी छाया देखी, आसन लगा लिया। पंडित जी बैठ गए और मनी मन में सोचने लगे कि तो फेरी लमाए और अचाई बगिया में तो फेरी लमाए। पंडित जी सोच रहे हैं क्या कि आराम कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। सुंदर सी छाया देखी, महाराज आसन लगा लिया, वहीं बैठ गए। सोचने लगे कुछ खा पी ले, उसके बाद आगे बढ़े। तो महाराज झोली में से सत्तू निकाले, सत्तू आ गए। पहले के लोग महाराज जब कहीं जाते थे यात्रा पे, तो अपनी झोली में परमानेंट सतुआ डाल ही रखते हैं। तुमने खाए परीक्षा जी? सत्तू खाए? कब नहीं खाए? खाए? तुम मना क्या कर रहे हो? आज के जमाने में तो महाराज कहूँ दर्शन ना हो सतुअन के,
हाँ, पहले के जमाने में लोगों का सुबह का नाश्ता जो होता था वो सतुवंत और महाराज एक लोटा मठा दे हो तो करे। और आज के जमाने में तो महाराज आंखें तब खुलती हैं जब चाय की चुस्की ले लेते हैं। भलीवान की बिहारी लाल की। तो आज महाराज पंडित जी ने सत्तू खाए और थक गए थे पंडित जी, तो महाराज वहीं सो गए, नींद आ गई। तो जैसे ही नींद आई पंडित जी सो गए। अब भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा कि देखे रुक्मिणी ने किसी को भेजा पत्र लेके कि नहीं भेजा। तो जैसे ही भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि बूढ़े से पंडित जी पत्र लेके आ रहे हैं। सो पंडित जी खाए पी के पेड़ के नीचे डरे। और जी अगर ऐसे आए द्वारका में तो रुक्मिणी चंदेली में पहुंच जाई और जो द्वारका में नहीं आ पाई। सो भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को सोते हुए उठा लिया और द्वारका में पहुंचवा दिया। अब जैसे ही द्वारका में पहुंचाया तो कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली। और जब आंखें खुली तो पंडित जी ने देखा कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे, फिर ये मैल दुमेला ये हजारों दास दासियां ये कहां से आ गए। सो पंडित जी ने द्वारपाल से पूछा भैया जो कौन सी नगरी है। तो द्वारपाल ने कहा पंडित जी जाहे द्वारका 6। अब पंडित जी पर ये चक्कर में पंडित जी सोचने लगे ना एक एक द्वारका ना ढूंढी जा रही है तो 6 द्वारका है। अब पता कैसे करेंगे कन्हैया वाली द्वारका कौन सी। तो पंडित जी ने द्वारपाल से कहा भैया जब बताओ कन्हैया कहाँ है। तो द्वारपाल ने कही पंडित जी कन्हैया 6। अब महाराज पंडित जी सोचने लगे फिर पर ये चक्कर में 6 द्वारका 6 कन्हैया। अब हम पता कैसे करें रुक्मिणी वाला कन्हैया कौन सा। अब द्वारपालों ने देखा कि पंडित जी कुछ कंफ्यूज हैं। तो महाराज द्वारपालों ने पंडित जी से कहा पंडित जी जय द्वारका है और जय द्वारका के राजा कन्हैया है, चलो तुम्हें हम कन्हैया तक पहुंचाया। तो द्वारपालों के साथ पंडित जी चले और भगवान के पास पहुंचे। अब जैसे ही भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बलराम जी के साथ में खड़े थे। अब पंडित जी ने कहा कन्हैया को देखो तो हतो ना। तो पंडित जी ने जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान को सावरो रूप रहे। सो पंडित जी मन ही मन में सोच रहे कि मर गए जब रुक्मिणी जब कारे पर जी है जब कारे के पीछे रुक्मिणी बावरी भई है। क्योंकि महाराज कहा जाता है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर सकल सूरत नहीं देखी जाती है, धन दौलत नहीं देखा जाता। क्यों दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी प्यार होता है तब सूरत नहीं देखी जाती। धन दौलत से तुम्हारी सुंदरता से तुम्हारे पास जब तक पैसा रहेगा तब तक लोग तुमसे प्यार करेंगे और पैसा खत्म तो तुम नहीं सही तो दूसरा सही, दूसरा नहीं सही तो तीसरा सही। आज के जमाने में तो महाराज नई नई कंपनी लॉन्च करती रहती है। परिवार की बिहारी लाल की। तो आज महाराज विद्वानों ने लिखा इसी प्रण पे जिया प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते प्रेमी प्रेमी को भला प्यार किया करते हैं दिल को चीर
समय पंडित जी भगवान के पास पहुंचे और कहा कि तुम ही कन्हैया हो। जवाब दिया भगवान ने, हम ही कन्हैया है।